बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर की जो वेटेज गिवन है दैट इज 8% अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर, नो क्रम्स फैक्टोरियल नोटेशन टू एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर बाय एंड फैक्टोरियल। सो नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल आज हम डिस्कस करेंगे और नो द क्रम्स फैक्टोरियल नोटेशन। बेसिकली ये जो फैक्टोरियल की नोटेशन है वो एक मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन क्रिम्स, ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी टू एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर की तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे फैक्टोरियल में, और उसकी जो नोटेशन थी एन फैक्टोरियल, और इसको हम क्रिम्स फैक्टोरियल नोटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। सो इन मैथमेटिशियन द फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो फैक्टोरियल है ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, इट मीन्स कि आप क्या करें, प्रोडक्ट है ऑल पॉजिटिव इंटीजर की जो कि लेस देन या फिर इक्वल हो n के, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर n का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो आप प्रोडक्ट भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की लेंगे जो कि लेस देन और इक्वल टू n हो। It may be noted that the factorial values for negative integers are not defined। ठीक है, आप ये नोट कर ले कि जो फैक्टोरियल वैल्यूज है नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन नहीं किया गया, जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइन किया गया है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन नहीं किया गया। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स और a factorial of n is denoted by n factorial। ठीक है, आप प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोलें या फिर फैक्टोरियल ऑफ n बोलें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इज डिनोटेड बाय, और इसको हम डिनोट करवा रहे हैं n, ये सिंबल इसकी, ठीक है, फैक्टोरियल की, एंड रीड एज n फैक्टोरियल। द फैक्टोरियल नोटेशन was introduced in 1808 AD by a French mathematician named Christian Krem। ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम क्या था, क्रिस्टियन क्रेम। अब ये आपको एज एमसीक्यूज में आ सकता है। द फैक्टोरियल नोटेशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू राइट कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, लेट्स सपोज आप 4 फैक्टोरियल फाइंड करें तो 4 फैक्टोरियल क्या है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट है जो कि हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, जो टर्म आपके पास गिवन होगा उस टर्म से आप प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करेंगे, और एक एक टर्म मतलब अप टू 1। अब यहाँ पे 1 था तो 1, 2 था तो 2 को 1, 3 को 1 तक, 4 को, इस तरह 25 भी होगा तो उस 25 को आप स्टार्ट करेंगे, एक एक कम करते जाएंगे अप टू 1 जो है, जितने भी टर्म्स होंगे उसकी प्रोडक्ट लेंगे। थस n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन n माइनस टू अप टू 1। ठीक है, इस वजह से अगर इसको जनरल फॉर्म में हम डिफाइन करें, क्योंकि एक एक टर्म कम करते जा रहे हैं गिवन n से अप टू 1, ठीक है, 1 तक जाएंगे, तो ये इसका जनरल फॉर्म, क्योंकि हमने इस पैटर्न से आइडेंटिफाई कर लिया है। और n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन n माइनस टू और n इन फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म जस्ट लाइक यहाँ पे ये है 3, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 2 फैक्टोरियल को किस तरह से लिखेंगे, 2 और 2 माइनस 1 तो 1। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म है। और ये वाला 3 फैक्टोरियल, लेट सपोज 3 फैक्टोरियल 3, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, 3, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1। तो ये वाला जनरल टर्म 3 फैक्टोरियल का है और ये वाला जनरल टर्म 2 फैक्टोरियल का है। ठीक है, आल्सो वी डिफाइन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0 फैक्टोरियल हमारा किसके बराबर होगा, 1 के। द सिंबल दी सिंबल, अब ये जो सिंबल है एल टाइप, ठीक है, और ये आयोटा टाइप है, या फिर आप जो एक्सप्रेशन यूज होती है, ठीक है, इज आल्सो यूज फॉर एन फैक्टोरियल। ये सिंबल भी हमारी यूज होती है किसके लिए, एन फैक्टोरियल के लिए। अब 0 फैक्टोरियल हमारा 1 के बराबर कैसे हुआ, यहाँ पे 0, आप 0 फैक्टोरियल, ठीक है, अब 0 इंटू 0 माइनस 1
अब 0 - 2 तो ये तो नेगेटिव अप टू 1 तक जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से 0 फैक्टोरियल हमारे किसके बराबर होता है, 1 होता है। अदरवाइज इसकी जो है ना सिंपल डेरिवेशन होती है, वो हम आपको बोर्ड पे भी लिख के समझा देंगे। इतनी ज़्यादा लेंदी इसकी जो है ना डेरिवेशन नहीं है कि 0 फैक्टोरियल हमारा 1 के किस तरह से आता है। Evaluate 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल है, तो न्यूमरेटर में 15 फैक्टोरियल, ठीक है। 15 फैक्टोरियल को हम 10 फैक्टोरियल तक लेकर जाएंगे और फिर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल गिवन है, ठीक है। तो वो हमारे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर की प्रोडक्ट लेकर और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर हम इस 10 फैक्टोरियल को 1 तक लेकर जाते हैं तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 10 फैक्टोरियल था, उसको भी हम 1 तक लेकर जाते, एट द एंड वो आपस में टर्म कैंसिल ही होते। इस वजह से हमने 15 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल तक लिखा और डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल में कैंसिल, बाकियों को प्रोडक्ट लेकर 2 के साथ डिवाइड कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है n-1 डिवाइडेड बाय n-2 n-1 इज अ फैक्टोरियल फॉर्म, ठीक है, इन अ फैक्टोरियल फॉर्म। इसको राइट n-1 n-2 n-1 इन अ फैक्टोरियल फॉर्म, इसको किसके फॉर्म में लिखना है, फैक्टोरियल के फॉर्म में, क्योंकि देखो इनके साथ कोई भी फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 में 15 22 और 10 के साथ फैक्टोरियल, ठीक है, लिखा हुआ फैक्टोरियल साइन है, ठीक है। और इसमें फैक्टर ये वाला जो मतलब एक्सप्रेशन जो लिखी गई है, इसके अंदर फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फैक्टोरियल में नहीं लिखा गया। तो इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे n माइनस, ये तो हमने सेम लिखा है गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अब n-1 को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया और n-4 के साथ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, ठीक है, पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है कि अब यहाँ पे n-4 सेम रखा है और जो नीचे n-4 था उसको हम एक और कम करके n-5 तक लेके गए, ठीक है। और ऊपर जो है यहाँ पे n-1 था तो n-1 अगर एक और कम करना होगा तो n-2, एक और कम करना है n-3 तक लेके गए। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में n-4 था, तो नीचे जो n-4 था उसको हमने एक और कम करके n-5 फैक्टोरियल तक लेके गए, ताकि ये n-4 आपस में कैंसिल हो जाए। और जो यहाँ पे n-1 था ऊपर न्यूमरेटर में, उसको हमने n-1 n-2 और n-3 तक लेके गए, ताकि n-1 और n-2 आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना था ना। देखो अब n-3 के साथ भी फैक्टोरियल है, n-4 के साथ भी फैक्टोरियल है, n-1 के साथ भी फैक्टोरियल और n-5 के साथ भी फैक्टोरियल है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी आसान है, उसमें कह रहा है कि इसको एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। अब एज अ सिंगल फ्रैक्शन हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहले हम गिवन क्वेश्चन को लिखते हैं n-1 होल फैक्टोरियल r फैक्टोरियल माइनस n+1 होल फैक्टोरियल n-1 होल फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे n-1 होल फैक्टोरियल r फैक्टोरियल बेसिकली जैसे हमने n फैक्टोरियल को डिस्कस किया था ना, 2 फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 2-1, ठीक है, 2-1 जैसे 3 था, 3 फैक्टोरियल को हम क्या कर रहे थे, 3 के बाद 2 आता था, ठीक है। तो 2 को हम किस तरह से लिख रहे थे, 3-1। इसी तरह हमने r फैक्टोरियल को r-1 होल फैक्टोरियल में लिखा। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है कि n+1, ठीक है, एक n+1 इसमें से एक कम होगा तो n आ जाएगा और n में से एक और कम होगा तो n-1 होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n-1 और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, r-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 1/r, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, n और n+1 फैक्टोरियल तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये विदाउट फैक्टोरियल जो है इनकी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो r जो है इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, तो 1r 1 माइनस n n+1, ठीक है, इसके साथ r एलसीएम लिया हमने और सिंप्लीफाई किया। तो अब ये r इंटू आर माइनस 1 होल फैक्टोरियल डिनोमीटर में है और ये ऊपर वाले टर्म न्यूमरेटर में। तो r इंटू आर माइनस 1 होल फैक्टोरियल को हम r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि r फैक्टोरियल से ही हमने इसको कन्वर्ट किया था, तो इसको हमने दोबारा उसी फॉर्म में लिख दिया r फैक्टोरियल। और न्यूमरेटर में हमारे आ गया 1। अब यहाँ पे n के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगी तो n² r और माइनस इंटू प्लस माइनस nr और यहाँ पे n-1 होल फैक्टोरियल।
सो ये हमने जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उसको हमने क्या किया, एक्सप्रेस किया एज अ सिंगल फ्रैक्शन। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।